आज खेसारी लाल को कुत्ते की तरह झुंड बना के कुछ लोग ऐसे पीछे पड़े हैं, ऐसे बाइकआउट कर रहे हैं जैसे कि इस अश्लीलता फैलाने में उनका हाथ ही ना हो। अगर एक भी अश्लील गाना कोई भी इंसान सुना है एक बार भी, तो उस अश्लीलता को यहाँ तक लाने में उसका भी हाथ है। आप कहते हैं कि अश्लील गाने नहीं निकाले जाएं, आप कहते हैं कि अश्लीलता खेसारी फैला दिया है। हम आपसे पूछते हैं कि आप घर पे रहिएगा तो हनुमान चालीसा चलाइएगा, और वही जब घर से बाहर कहीं पे ऑर्केस्ट्रा नाच का प्रोग्राम चल रहा होगा और वहाँ पे कोई भक्ति या अच्छा सॉन्ग लगा दिया जाएगा तो आप मारपीट करने को तैयार हो जाइएगा। आप क्या बोलिएगा कि ऑर्केस्ट्रा वाला गाना लगाओ रे। कौन गाना? वही गाना जिस गाने को आप आज अश्लील बोल रहे हैं। तो वहाँ पे आपका हाथ नहीं है अश्लीलता बढ़ाने में। आप खेसारी लाल के हो ऐसे बोल रहे हैं जैसे अश्लीलता का मतलब पूरा ठेकेदारी यही ले चुके हैं, इन्हीं की वजह से आज इतना ज़्यादा अश्लीलता फैला है। ऐसा या बात कर रहे हैं जैसे कि खेसारी लाल से पहले किसने अश्लीलता फैलाया ही नहीं है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे टॉपिक लेकर आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं इसमें खेसारी लाल का सिर्फ बड़ाई ही नहीं या फिर खेसारी लाल के पक्ष में ही नहीं बल्कि उनका विरोध भी करूंगा। काफ़ी मतलब वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए, अगर आप जानना चाहते हैं पूरे डिटेल्स में। तो नमस्कार, प्रणाम, आप देख रहे हैं टैलेंटेड भोजपुरी और मैं हूं आपका दोस्त और भाई शत्रुघ्न। जिस तरह से चाची के बाजी सपनवा में आती है, जिस तरह से गाना आया, उस गाने के बाद जिस तरह से क्रांति लोगों में फैला है इस अश्लीलता के विरोध में, ये आवाज़ शायद पहले ही उठा होता तो चाची के बाजी देखने को मौका नहीं मिलता। ऐसे ही लोग खेसारी लाल के ऊपर बाइकआउट कर रहे हैं। खेसारी लाल के ऊपर जितने भी लोग बाइकआउट कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं जैसे इनकी पर्सनल दुश्मनी जो है सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल से है। सही बताऊं तो जो लोग पिछले कई सालों से खेसारी लाल के प्रति नफरत दिल में बैठा के रखे थे, लेकिन कुछ कारण नहीं मिलता था, कुछ वजह नहीं मिलता था कि वो सामने ला सकें, आज वही लोग भौंक रहे हैं। यूनिटी 2 4 10 लोगों के बीच एक साथ मिलकर भौंक रहे हैं, फेसबुक पे आके, यूट्यूब पे आके और कहीं भी आके। हम पूछते हैं कि अश्लीलता फैलाने में सिर्फ खेसारी लाल का ही हाथ है कि बाकी और भी लोग हैं इसमें? कौन नहीं अश्लीलता फैलाया है? क्या लगता है आपको निरहुआ ने उस तरह के गाने नहीं गाया है? क्या लगता है आपको पवन सिंह ने उस तरह के गाने नहीं गाए हैं? क्या लगता है खेसारी लाल नहीं गाए हैं? खेसारी लाल भी गाए हैं तो और भी लोग गाए हैं। क्या लगता है रितेश पांडे नहीं गाए हैं? समर सिंह नहीं गाए हैं? कल्लू नहीं गाए हैं? कौन नहीं गाए हैं? मिठू मार्शल नहीं गाए हैं? अवधेश प्रेमी नहीं गाए हैं? सबसे ज्यादा अश्लीलता अगर कोई फैला रहा है तो अवधेश प्रेमी, धनंजय धड़कन। आज के डेट में कैसा गाना आ रहा है मैं उनको देखने तक नहीं आता है, लेकिन आरसीएम से इतने गंदे गंदे गाने आते थे और डेली के डेली गाने आते थे, वो अश्लील नहीं थे। आज खेसारी लाल को अश्लील दिख रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि ये गरीब घर का लड़का जो है आज बढ़ के इतने ऊपर, इतने बड़े मुकाम तक पहुंच गया है और गरीब के लड़कों को ये सिखा दिया है कि आप भी सपना देख सकते हैं, आप भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। वो चीज़ आपसे नहीं देखा जा रहा है। और आज मेरा मानना है कि जो लोग, बहुत कम ही लोग हैं जो गरीब घर से बिलोंग करते हैं या फिर गरीब लोग हैं, वही लोग खेसारी लाल का विरोध कर रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसा आज लग रहा है कि जो बड़े बड़े लोग हैं वही लोग ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। आप जानते हैं आप पवन सिंह को काहे नहीं बोल रहे हैं? पवन सिंह को नहीं बोल सकते हैं क्योंकि पवन सिंह को बोलिएगा ना तब पिछवाड़ा में बम्बू करके खड़ा कर देगा, लेकिन खेसारी लाल नहीं कर सकता है क्योंकि एक गरीब घर का लड़का है, एक मजदूर का बेटा, अपने मेहनत के बल पे इतना मेहनत किया, दिन रात करके पसीना बहाया और आज यहाँ तक पहुँच गया, तो आप उसके विरोध में एकदम यूनिटी करके कुत्तों की तरह झुंड लगा के और विरोध कर रहे हैं, बाइकआउट खेसारी कर रहे हैं। गलती हुआ है, मैं मानता हूं कि खेसारी लाल से गलती हुआ है। खेसारी लाल ने लाइव में भी आके बहुत बड़ी गलती बोल दिया। उनको चुनौती नहीं देना चाहिए था लोगों को, क्योंकि जिस भोले भाले लोगों ने उनको बनाया है ना, उसी भोले भाले लोगों को वो चुनौती दे दिया। हालांकि उनके चुनौती देने का मतलब कुछ और था, वो सबको चुनौती नहीं दिए, वो उनको दिए जो उनके फैमिली को टारगेट कर रहे थे। लेकिन ये भोली भाली जनता है, ये जनता इतना समझदार नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं कि अच्छी तरह से समझ जाए। उनको डायरेक्टली दिखता है कि आप पूरे लोगों को, पूरे यूट्यूबर, पूरी मीडिया वालों को, पूरे जनता को आप टारगेट कर रहे हैं। यही सब लोगों को दिखा, यही आपने सबसे बड़ी गलती। दूसरा गलती यह है कि लाइव में आके उस लड़के को थप्पड़ लगा दिया गया। ये गलती है, इस गलती को आपको एक्सेप्ट करना होगा। और इस गलती को अगर चाहते हैं कि लोगों लोग नज़रअंदाज तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर नज़रअंदाज करना होता तो आज इतना बड़ा ये जो बवाल मच चुका है नहीं मचता। आपको इसके लिए हो सकता है, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आके आपको एक बार इसके लिए सॉरी बोलना चाहिए। बाकी जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, मेरा मानना है कि वो अश्लीलता का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो अश्लीलता के खिलाफ आवाज़, वो लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो खेसारी लाल से लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर अश्लीलता के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे होते तो सिर्फ खेसारी लाल से नहीं, जितने भी अश्लील गाने गाते हैं, जितने भी अश्लील गाने गाए हुए सिंगर हैं, उन सब के खिलाफ आवाज़ उठाते। लेकिन जितने भी लोग ये आजकल भौं कर रहे हैं ना कुत्ते की तरह, ये सिर्फ खेसारी लाल से, सिर्फ खेसारी लाल। आप अश्लीलता से नहीं लड़ रहे हैं, आप खेसारी लाल से लड़ रहे हैं, ये मेरा मानना है। और इसका अगर आप
मैं तब मानूंगा कि आप अश्लीलता के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि आप जब सबके विरोध में आवाज़ उठाइएगा। देखिए, तो यही है कि एक गरीब घर के लड़का है, उसको आप लोग इस तरह से अगर दबाइएगा ना, तो आगे जो भी गरीब के लड़के हैं जो आगे आना चाहते हैं वो कभी नहीं आएंगे, उनकी सपना जो है टूट जाएगा। आपको बताना चाहते हैं कि इनकी जो खेसारी लाल का बाइकआउट आप कर रहे हैं, क्या लगता है कि खेसारी लाल इंडस्ट्री छोड़ देंगे, गाना छोड़ देंगे, फिल्में निकालना छोड़ देंगे, ये सब चीज़ छोड़ देते हैं, तो क्या लगता है कि इस इंडस्ट्री में इसके बाद इस तरह से कोई अश्लील गाना नहीं गाएगा? आप नहीं गाया, अगर नहीं कोई गाएगा, इसका आप ठेका लेते हैं, अगर आप ठेका लेते हैं कि इसके बाद कोई अश्लील गाना नहीं गाएगा, तो शायद ये पॉसिबल हो सकता है कि ये इंडस्ट्री छोड़ दें। अगर इनके इंडस्ट्री छोड़ने से आप खुश हैं और अश्लीलता आगे ना आए, तो आपको ऐसे लगता है जैसे अश्लीलता सिर्फ खेसारी लाल फैलाए हैं। आपको हम बताना चाहते हैं कि खेसारी लाल ही एक ऐसे एक्टर हैं, आज एक मतलब बहुत सारे अश्लील गाने हैं खेसारी लाल जी के, ये मैं मानता हूं, और ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मैं विरोध करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज से बाद कभी भी अश्लील गाने खेसारी लाल नहीं गाएंगे, और ना ही उनके राइटर इस तरह के गाने लिखेंगे। बेशक व्यूज 1 लाख है, 1 मिलियन है, 2 मिलियन है, 200 मिलियन, 400 मिलियन ना जाए, लेकिन अश्लील गाने नहीं आने चाहिए। मैं इसका विरोध करता हूँ। लेकिन आपको बता दूँ कि खेसारी लाल ही एक ऐसे एकमात्र सिंगर और एक्टर हैं कि इन्होंने ये सपना दिखाया, सपना ही नहीं बल्कि करके दिखाया कि भोजपुरी गाने भी 300-400 मिलियन व्यूज प्लस क्रॉस कर सकते हैं। भोजपुरी में भी 1 मिलियन लाइक अचीव किया जा सकता है। भोजपुरी में भी 3 घंटे में 1 मिलियन व्यूज अचीव किया जा सकता है। भोजपुरी में भी 2 घंटे में 1 मिलियन व्यूज अचीव किया जा सकता है। भोजपुरी में भी एक दिन में 10 मिलियन व्यूज अचीव किया जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल जी किए हैं, बाकी की औकात नहीं थी उनसे पहले करने की। अगर औकात होती तो वो करके दिखाए होते। सबसे पहले खेसारी लाल जी ने ये किया है, और सबसे ज़्यादा गाने आज के डेट में 300 और 400 मिलियन और 100 मिलियन में हैं तो खेसारी लाल जी के हैं। ये सिर्फ खेसारी लाल अपने ये 100 मिलियन और 1 मिलियन लाइक और 100 मिलियन 200 मिलियन या फिर 2 घंटे में 1 मिलियन व्यू जो हुआ है ना, इससे सिर्फ खेसारी लाल का नाम रोशन नहीं हुआ है, इससे भोजपुरी का भी नाम रोशन हुआ है। खेसारी लाल ने भोजपुरी को इतना ज़्यादा दिया, इतना योगदान दिया भोजपुरी को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाइए। जब आए खेसारी लाल जी, जब से इंडस्ट्री में आए हैं, इंडस्ट्री में एक क्रांति सी फैल गई है। सब कंपटीशन में रहते हैं कि मैं क्या करूँ, कितना अच्छा करूँ कि मैं आगे बढ़ूँ, और खेसारी लाल भी कंपटीशन में रहते हैं। इनके सिर्फ आने के बाद, उससे पहले कंपटीशन नहीं था। इतना ज़्यादा कुछ दिया खेसारी लाल को, ये आपको नहीं दिखता, आप अंधे हैं। लेकिन अश्लील गाना आ गया तो वो दिखता है, वो दिखे कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सबका विरोध कीजिए। अश्लीलता के विरोध में सब सिंगर, सब एक्टर का विरोध कीजिए, ना कि सिर्फ खेसारी लाल जी का। मैं यही आपको बताना चाहता हूँ। आपको बताऊँ कि बिग बजट मूवी जो है खेसारी लाल जी ने सबसे पहले स्टार्ट किया। आउट ऑफ कंट्री मूवी शूट करना, भोजपुरी मूवी आउट ऑफ कंट्री शूट करना एक सपना था, लेकिन खेसारी लाल जी ने ये करके दिखाया। हालांकि ये प्रोड्यूसर ने किया, डायरेक्टर ने किया, लेकिन प्रोड्यूसर कब उतना पैसा लगाता है? आउट ऑफ कंट्री क्यों जाके शूट करेगा? आप जब अगर प्रोड्यूसर को लगेगा कि इस बंदे से मेरा मूवी का पैसा नहीं निकल सकता, इतना खर्चा नहीं निकल सकता, क्यों लगाएगा? तो उनको लगा प्रोड्यूसर को कि खेसारी लाल जी की मूवी की मैं इतना पैसा खर्च करूंगा तो मेरा डूबेगा नहीं, फंसेगा नहीं, पैसा आ सकता है, तब जाके आउट ऑफ कंट्री जाके शूट हुआ। उसके बाद काफ़ी सारे लोग भी आउट ऑफ कंट्री जाके शूट किए। उससे पहले कभी हुआ था? नहीं हुआ था। आपको पता है रेड कार्पेट जो अभी रेड कार्पेट प्रीमियर हुआ था, जो ये हम भोजपुरी से, ये भी भोजपुरी में पहली बार हुआ, वो भी खेसारी लाल जी लाने वाले हैं। आपको पता है कि 3 मंथ कंटिन्यू सिनेमा घर में मूवी चलने का ट्रेंड खेसारी लाल जी लाए। पहला मूवी मेहंदी लगा के रखना, जो कि 3 महीना लगातार सिनेमा घर में चला था। उससे पहले किसी का मूवी शायद नहीं चला था 3 महीने लगातार, जहाँ 1 महीना 15 दिन 2 महीना हार्डली से उससे ज़्यादा नहीं चलता था। आपको और बताएं, फॉलोअर्स के मामले में इंस्टाग्राम और फेसबुक पे इतने सालों से कई सारे स्टार हैं भोजपुरी में जो कंटिन्यू भोजपुरी को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, लेकिन कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अगर इनके सबसे ज़्यादा चाहते नहीं हैं तो इनके सबसे पहले 1 मिलियन फॉलोअर्स कैसे पूरा हो गए? सबसे ज़्यादा आज के डेट में भी सबसे ज़्यादा अगर एक्टर में देखें, सिंगर में देखें, तो सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स जो है फेसबुक इंस्टाग्राम पे खेसारी लाल जी के हैं। ट्विटर पे मैंने देखा नहीं है। आपको एक चीज़ और बता दें कि अगर खेसारी लाल जी का भोजपुरी में योगदान नहीं है, खेसारी लाल अगर अश्लील गाने ही गाते हैं तो अच्छे गाने गाते हैं, अच्छे गाने गाए हैं, कितना आप सपोर्ट किए हैं। आपको बताएं कि खेसारी लाल जी आज से 4-5 साल पहले एंगल म्यूजिक से एक एल्बम गाए थे। उस एल्बम में 6 से 7 गाना है। हमेशा वो गाना जो है हमेशा मेरे दिमाग में खटकता रहता है। उस गाने पर आप लोग जाके देखिएगा व्यूज। उस गाने में, वो गाने को महेश परदेसी लिखे हुए थे। वो गाना इतना शानदार गाना था यार, कहीं से भी अश्लील नहीं था। वो मतलब एक निर्गुण टाइप का गाना था। उस गाने पे जाके देखिएगा, आज की डेट में 10 मिलियन भी व्यूज नहीं है, 10 मिलियन भी व्यूज नहीं थे। उस गाने के 5 या 7 गाने थे, सातों के सातों गाने निर्गुण थे। उस गाने पे 10 मिलियन से ज़्यादा व्यूज नहीं है। आप कहते हैं अश्लीलता दूर कीजिए, कैसे अश्लीलता दूर होगा जी?
अच्छा गाने जब हम गाते हैं, अच्छा गाना जब कोई गाता है तो उस पर आप 10 मिलियन व्यूज नहीं करते हैं, लेकिन कोई अश्लील गाने आ गए तो उस पर 300-400 मिलियन व्यूज आप पूरा कर देते हैं। कैसे अश्लीलता दूर होगा जी? ये कंपनी को जब 300 मिलियन से ज़्यादा इनकम है कि 10 मिलियन से ज़्यादा इनकम है? सिंगर को ज़्यादा पॉपुलरिटी 300 मिलियन से मिल रहा है कि 10 मिलियन से मिल रहा है? आप नहीं सुनिए ना, आप मत सुनिए। जो लोग भी सुनते हैं ना इस तरह के गाने, मत सुनिए। अगर आप सुनते हैं तो इसको बढ़ावा देने में आपका भी कहीं ना कहीं हाथ है, और आज आप किसी एक बंदे को टारगेट कर रहे हैं, गलत है। आप भी उसके जिम्मेदार हैं, और जितने भी सिंगर एक्टर हैं भोजपुरी में वो सब जिम्मेदार हैं, वो सब जिम्मेदार हैं इसके। और आपको बताना चाहते हैं और भी, इंसान खिलौना हो गया, इतना अच्छा गाना गाया है, इस गाने का चर्चा नहीं कीजिएगा आप, नहीं कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, आप नहीं कीजिएगा ना, आप सिर्फ चाची के बाची कीजिएगा। हालांकि अखिलेश कश्यप ने बहुत और अपने लाइफ में सबसे बड़ी इन्होंने गलती किया चाची पे बाची गाना निकाल कर। मुझे लगता है कि इनका करियर यहीं से खत्म भी हो सकता है इस गाने के बाद में, ठीक है। परदेसिया गाना है, इसको नहीं सुनिएगा, इसको आप एक बार भी शाबाशी नहीं दिए होंगे। इतना अच्छा गाना है, इतना अच्छा रिकॉर्ड भी बनाया, गाना एप्लीकेशन पर नंबर 1 पे ट्रेंडिंग में ट्रेंड कर रहा है, इसको नहीं बोलिएगा, नहीं बोलिएगा। अपनी तो जैसी तैसी इतने कम समय में, इतने कम व्यूज में 1 मिलियन लाइक अचीव करके दिखाया, इसको नहीं सुनिएगा, इसके बारे में चर्चा नहीं कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। आपको सिर्फ अश्लीलता दिखेगा। ये रेड लिपस्टिक मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे पहला सॉन्ग है ये, जो इतना हाई बजट सॉन्ग आया, हाई लेवल का सॉन्ग आया, और अच्छा खासा इतना मस्त, कहीं से भी अश्लील नहीं है, कहीं से भी इसमें अश्लील वीडियो के अंदर आपको कंटेंट नहीं दिखेगा, मटेरियल नहीं दिखेगा, और इतना मस्त सॉन्ग है। इस गाने को आप नहीं बात कीजिएगा, इस गाने के बारे में चर्चा नहीं कीजिएगा। इसके गाना आया जो सबसे पहले इतने कम समय में 1 लाख लाइक अचीव, 1 लाख या कितना लाइक अचीव करने वाला पहला वीडियो बन गया था। ये इतना मस्त सॉन्ग था ये, इसके जो कि स्पीड रिकॉर्ड भोजपुरी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट इन्होंने दिए हैं, लाए हैं खेसारी जी के साथ मिलके। तो जितने भी लोग ये अश्लीलता के खिलाफ आज आवाज़ उठा रहे हैं, मैं उन सबका दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आज आप जो आवाज़ उठा रहे हैं ना, इससे बहुत बड़ा बदलाव आएगा भोजपुरी इंडस्ट्री में। आगे भी पवन सिंह, खेसारी लाल, रितेश पांडे, जितने भी सिंगर हैं, ये सब गाने से पहले 10 बार सोचेंगे कि मैं गाऊं या ना गाऊं। लेकिन आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप सिर्फ खेसारी लाल का विरोध जो कर रहे हैं ना, ये अश्लीलता का विरोध नहीं कर रहे हैं आप। अगर आप अश्लीलता का विरोध कर रहे हैं तो सबका विरोध कीजिए, सिर्फ खेसारी लाल का नहीं। मैं आपके साथ हूँ, सबका विरोध कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। मैं अभी आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है ऑलरेडी, मैं इससे ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, इससे ज़्यादा इस वीडियो में चर्चा नहीं कर सकता। दूसरे वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात लेकर और आऊँगा, क्योंकि इस वीडियो में इससे ज़्यादा चर्चा करूँगा तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो आप हमें कमेंट कीजिएगा टोटली, यार मैंने जो कुछ भी बोला है आप इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, इन लोगों के लिए आपकी क्या मन में जो चल रहा है, इनके लिए जो भी कमेंट है आप कमेंट कीजिएगा जरूर। मेरी बात से सहमत है तो कमेंट कीजिएगा। अगर आप मेरे बात से सहमत है, अगर मेरा बात आपको लगता है कि ये बिल्कुल 100% सत्य है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि हर एक भाई तक पहुंचाइए। हर एक भाई को इस वीडियो को सुनना चाहिए, देखना चाहिए। अगर सही लगता है तो, गलत लगता है तो आप देखिए डिसलाइक मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर मत कीजिए गलत लगता है तो, अगर अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करके शेयर कीजिएगा। चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद।